हाल चाल कैसे हो आप सभी। तो स्टार्ट करते हैं अंतिम प्रयास में, जिसमें हम लाए हैं आपके लिए हाइट एंड डिस्टेंस के PYQs, राइट। हाइट एंड डिस्टेंस के PYQs, राइट। तो पहला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन 24 बोर्ड में आया है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, राइट, विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द वर्टिकल टावर, राइट है ना। ओके, तो ये मान लेते हैं कि वर्टिकल टावर है, राइट, फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड। तो ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट जो कि 30 मीटर अवे फ्रॉम द 30 मीटर अवे फ्रॉम द वर्टिकल टावर, ये आपका वर्टिकल टावर है, राइट। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, अच्छा इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब हो गया कि टावर का टॉप और ग्राउंड का ये जो पॉइंट है, टावर का टॉप और ग्राउंड का ये जो पॉइंट है, इसके बीच में ये जो एंगल है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता है टू बी द 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री। द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर इज h, ये फाइंड आउट करना, राइट। तो मेन जो है इन हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस में ये है कि अगर आपका डायग्राम सही बन गया तो क्वेश्चन निपट जाएगा, आसानी से हो जाएगा, राइट। तो जैसे अगर आप इसमें लिखा जाए तो क्या लिखा जाए, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री क्यों लिख रहे हैं tan 60, क्योंकि 60 के सामने परपेंडिकुलर और इधर आ जाएगा आपके पास बेस, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। परपेंडिकुलर जो कि h है, हाइट फाइंड आउट करना है, बेस है 30, बेस है 30, राइट। tan 60 आपको बोला है, याद रखें tan 30 जो होता है आपके पास वो 1/√3 और tan 60 होता है √3, तो √3 और इधर h डिवाइड बाय 30, h आ जाएगा आपके पास 30√3 मीटर, 30√3 मीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ा जाए क्या, बिल्कुल राइट है, ठीक। इजी क्वेश्चन, एकदम समझ आ गया होगा। धीरे धीरे आप बस साथ में बने रहिए, जैसे जैसे कुछ क्वेश्चन हम करते जाएंगे उसके बाद फ्लो बन जाएगा, उसके बाद आगे ऑटोमेटिक इजीली क्वेश्चंस बनते जाएंगे, राइट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार कि क्या बोल रहा है ये। अ मैन ऑन अ क्लिफ ऑब्जर्व अ बोट, राइट है ना। अ मैन ऑन अ क्लिफ ऑब्जर्व अ बोट एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री, राइट। तो एंगल ऑफ डिस्पर्शन, राइट, ये क्या होता है कि मान लेते हैं कि जैसे कि हमने एक बोट वाला क्वेश्चन किया था कि आपको पता होगा नदी के किनारे एक ऐसे लाइट हाउस होता है, राइट, वहाँ से ऐसे लाइट डालते हैं और फिर बोट को ऑब्जर्व किया जाता है, राइट, कि कौन सी बोट कहाँ से आ रही है। तो ये क्लिफ टावर कुछ इसी तरीके से है। तो अ मैन ऑन अ क्लिफ ऑब्जर्व एन अ बोट, एंगल ऑफ डिस्पर्शन इज 30 डिग्री, राइट। तो ये एंगल ऑफ डिस्पर्शन है 30 डिग्री, मतलब ये हमारी जो लाइन होती है ये लाइन ऑफ साइड है, राइट, ये लाइन ऑफ साइड है। तो इससे जो एंगल बनाया है ये एंगल 30 डिग्री है, राइट। तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, राइट। जेड की फॉर्मेट में बने सभी एंगल इक्वल होते हैं, राइट। अब विच इज अप्रोचिंग शॉर टू द पॉइंट इमीडिएटली बीनीथ द ऑब्जर्वर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, राइट। तो लेट यूनिफॉर्म स्पीड से इधर से कोई बोट आ रही है, ये बोट है और ऐसे चल रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड, लेट यूनिफॉर्म स्पीड इक्वल्स टू कुछ ले लेते हैं एक्स ले लेते हैं, राइट। यूनिफॉर्म स्पीड ले लेते हैं एक्स। क्लियर क्या। 6 मिनट लेटर द एंगल ऑफ डिस्पर्शन ऑफ द बोट इज टू बी फाउंड 60 मीटर, राइट, 60 डिग्री, राइट, 60 डिग्री मतलब ये कुछ टाइम हुआ और मान लेते हैं कि 6 मिनट, ये 6 मिनट बाद ये ए से बी पर पहुंच गई बोट और एट द एंड उसको सी पर आना है, एट द एंड उसको कहाँ आना है, सी पर आना है, राइट, एट द एंड उसको सी पर आना है। क्लियर। तो एक बार के लिए ये देखा जाए कि ये जो क्लिफ है इसकी हाइट को एच बोल देते हैं, राइट। अब बोट ए से चल के बी आएगी, फिर बी से सी आएगी, राइट। तो ये जो एंगल ऑफ डिस्पर्शन है ये 60 डिग्री हुआ बाद वाला, ये ज़्यादा होगा ऑब्वियस ही बात है, राइट। ये भी एंगल 60 डिग्री हो गया, राइट। तो देखें दो ट्राइंगल नज़र आ रहे हैं, इसको डी बोल देते हैं। एक तो नज़र आ रहा है ट्राइंगल DBC, राइट है क्या। दूसरा नज़र आ रहा है ट्राइंगल ADAC, राइट है क्या। अब दोनों ट्राइंगल में क्या हो जाएगा कि ट्राइंगल जो DBC हो गया, राइट, ये नज़र आ रहा है छोटा वाला ट्राइंगल DBC। इस वाले ट्राइंगल में अगर tan 60 डिग्री लिखा जाए तो tan 60 हो जाएगा DC हाइट, H बोल देते हैं इसको, राइट, DC हाइट, जो कि हमें निकालना क्या है, फाइंड द टाइम टेकन टू द बोट फ्रॉम हियर टू रीच द शोर, मतलब सी तक पहुंचने में कितना टाइम लिया गया है ये निकालना, राइट। तो tan 60 हो जाएगा हमारे पास H डिवाइड बाय BC, राइट है क्या। BC क्या है,
बी सी जो डिस्टेंस है उसको क्या लिखा जाए, बी सी जो डिस्टेंस है मान के चले, अब एक फार्मूला होता है कुछ अगर ध्यान है तो, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अच्छा ये क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि स्पीड गिवन है, स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड एक्स है ना, तो एक्स डिस्टेंस एक्स स्पीड से टी टाइम में अगर चलें तो बी से डिस्टेंस कितना जाएगा, एक्स इंटू टी, बी से डिस्टेंस कितना जाएगा, एक्स इंटू टी आ जाएगा, राइट है क्या। तो tan60 हमें पता है √3 होता है, ये √3 है, बी सी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √3 लिख दें क्या, क्या ये हाइट एच हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। क्या ये समझ आएगा, क्या ये समझ आएगा, राइट है क्या। तो क्या आगे बढ़ा जाए, तो ट्राइंगल डी ए सी में tan60 की जगह tan30 आ जाएगा इस बार, और हाइट हो जाएगा h डिवाइड बाय ए सी आ जाएगा। अच्छा जो ए सी है वो एक्चुअल में क्या है, ए सी आप देखें तो ए बी प्लस बी सी है, राइट है क्या। ए बी क्या है, 6 मिनट लगते हैं पूरे, है ना, तो 6 मिनट, तो 6 मिनट, और टाइम क्या हो जाएगा हमारे पास 6 मिनट, और भाई डिस्टेंस लिखना है ना ए बी, तो स्पीड एक्स टाइम ये, तो मान के चलें जो टाइम ले रहे हैं हम, क्योंकि वो मिनट में ले रहे हैं, राइट, तो उसके हिसाब से 6 मिनट टाइम हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा हमारे पास मिनट पर मीटर पर मिनट, इस टाइप से आ जाएगा, वो आंसर आएगा जब देखते हैं। तो ये हो जाएगा 6x प्लस बी सी, हमने जो लिखा था वो कितना था, बी सी हो जाएगा x इंटू टी, तो ये किसकी वैल्यू आएगी, ए सी की वैल्यू आ जाएगी, राइट है ना, ए सी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा, एच जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए सी इंटू, यहाँ से एच क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा हमारे पास ए सी मल्टीप्लाई बाय tan30, ए सी मल्टीप्लाइड बाय tan30। तो ए सी क्या है हमारे पास, ए सी 6x प्लस एक्स टी डिवाइड बाय tan30, tan30 1/√3, इस वाली इक्वेशन से, राइट है क्या। तो यहाँ से इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर देते हैं, फ्रॉम 1 और 2 क्या किया जाए, दोनों इक्वेट कर देते हैं, राइट। तो क्या आ जाएगा, √3x मल्टीप्लाइड बाय टी इक्वल टू 6x प्लस एक्स इंटू टी डिवाइड बाय √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ये हो जाएगा 3xt इक्वल टू 6x प्लस एक्स इंटू टी, देखें x कॉमन आगे कट जा रहा है क्या, तो ये हो जाएगा 6 प्लस टी, ये हो जाएगा 3t। अच्छा ये t इधर आएगा तो बनेगा 2t इक्वल टू 6, तो t आ जाएगा आपके पास 3। अच्छा टाइम किस में आया होगा, सब मिनट में दिया हुआ है तो ये भी मिनट में आएगा, राइट। तो 3 मिनट लगता है, 3 मिनट लगता है इस b से, टाइम t यहाँ पे माना था ना, 3 मिनट लगता है यहाँ से यहाँ आने पर, 3 मिनट लगता है यहाँ से यहाँ आने पर। तो पूछा क्या है हमें, जो क्वेश्चन की डिमांड है वो है कि फाइंड द टाइम टेकन टू द बोट हियर टू रीच द शोर, मतलब सी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, तो ए से बी पहुंचने में 6 मिनट लगे, और बी से सी पहुंचने में जो टाइम टी लगा, बी से सी पहुंचने में वो 3 मिनट है। तो ओवरऑल टाइम कितना लगा, ओवरऑल टाइम कितना लगा, क्या 9 मिनट लगेगा क्या, क्या क्लियर है क्या, क्या बात क्लियर है क्या। तो हमने 2 ट्राइंगल बनाए, वही ट्राइंगल को बस यहाँ पर जो नया फार्मूला था वो डिस्टेंस का था, राइट, कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, राइट। स्पीड कांस्टेंट यूनिफॉर्म स्पीड है एक्स, यानी कि ए से बी चलेगा तब भी वही स्पीड रह रही है, और बी से सी जाएगा तब भी स्पीड रहेगी, स्पीड में थोड़ी ना चेंज आने वाला है। क्या बात समझ आएगा, क्या बात समझ आएगा, क्या क्या आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, क्या बोलता है, इफ़ द पॉल ऑफ 6 मीटर हाइट, ये 6 मीटर हाइट का पॉल हो गया, ये 6 मीटर हाइट का पॉल हो गया, कास्ट अ शेडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन अ ग्राउंड। अच्छा इसका शेडो बनता है ऐसे, इसका शेडो बनता है ऐसे, राइट है ना। तो मान के चले ना ऐसे, जैसे सपोज करें कि ऐसे कुछ लाइट जल रहा है, ऐसे कुछ लाइट जल रहा है, और इस पॉल का जो है शेडो बन जाता है यहाँ पर, और ये शेडो बन रहा है 2√3 मीटर लॉन्ग, इतना बड़ा शेडो बन रहा है, ये 6 मीटर हाइट है, तो उसका शेडो बनेगा कुछ इस तरीके से। सो देन द सन एलिवेशन, दो सन का एलिवेशन क्या आएगा, सन का एलिवेशन क्या आएगा, तो ये लाइन ऑफ साइड है, ये लाइन ऑफ साइड है, क्या ये सन का एलिवेशन होगा, क्या ये सन का एलिवेशन होगा, राइट है क्या। तो एक काम करते हैं, ये एंगल निकालने का मतलब ये एंगल निकालना, बात तो सेम ही है, एंगल ऑफ एलिवेशन, सन का एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ ऐसा, ये सन की लाइन ऑफ साइड हो गई, ये सन की लाइन ऑफ साइड हो गई, राइट है क्या। तो इससे ये जो एंगल बनेगा ये सन का एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो क्या किया जाए, tan थीटा निकाल लेते हैं, tan थीटा हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 2√3, क्या मैं 6 को 2 इंटू 3 लिख दूँ, चलेगा क्या, चलेगा क्या, 2 से 2 कट जाएगा। अच्छा मैं 3 को क्या √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, क्या √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ क्या, एक √3 से एक √3 जाएगा क्या, तो √3 बचेगा क्या। tan थीटा √3 किसकी वैल्यू होती है, tan थीटा √3 किसकी वैल्यू है,
tan थीटा √3 होती है हमारे पास थीटा इक्वल टू 60 डिग्री की वैल्यू, और 1/√3 होती है 30 डिग्री की वैल्यू। ये तो एकदम पक्का याद करके रखें, पक्का याद करके रखें। tan थीटा √3 होता है tan 60 डिग्री की वैल्यू। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्या समझ आया? क्या आगे बढ़ा जाए? राइट है क्या? देखा जाए क्या बोलता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन बोल रहा है अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, राइट। A man standing on the top of 75 meter high observed two cars at the angle of dispersion 30 degree and 60 degree which are approaching the foot of the tower। तो जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन किया, आपको याद है कि दो बोट शिप थी जो किसी ए और बी किसी एक स्पीड से आती, राइट। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। इस बार क्या हो जाता है कि ये जो लाइट हाउस है वो बन के हमारे पास एक टावर 75 मीटर टॉल, राइट। और यहाँ से एक टावर के ऊपर से एक पर्सन है जो यहाँ से एक दो कार को आता हुआ देखता है। एक कार 1 मान लेते हैं, एक कार 2 मान लेते हैं। ये कार को जो आता हुआ देख रहा है, राइट है ना। तो एक कार का एंगल ऑफ डिस्पर्शन, अच्छा एंगल ऑफ डिस्पर्शन आप समझ गए। अब ये क्या है एंगल ऑफ डिस्पर्शन? ये अगर 30 है तो ये क्या 60 होगा, ये क्या 60 होगा, राइट है ना। तो ये 30 तो ये भी 30, और इसके करस्पॉन्डिंग ये 60 तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा क्या, राइट है क्या? बात समझ गई क्या? तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है? क्वेश्चन की डिमांड क्या है? क्वेश्चन पूछ रहा है इफ़ द वन कार इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर कार, तो एक कार दूसरे के पीछे आ रही है, सेम बात, ठीक। वापस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कार, तो दोनों कार के बीच में जो डिस्टेंस है एक्स वो फाइंड आउट करना है। क्या क्वेश्चन समझ गए क्या? क्वेश्चन समझ गए क्या? देखिए दो ट्राइंगल बन रहे हैं अगेन ABCD, राइट है क्या। तो दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC और दूसरा ट्राइंगल है मेरे पास ABD। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अच्छा एक डिस्टेंस निकालना है तो हम करें क्या, हम BD निकाल लेते हैं और फिर उसमें से BC निकाल के माइनस कर देंगे, तो क्या एक्स आ जाएगा क्या? इस पूरी हाइट BD में से अगर ये BC माइनस कर दें तो क्या एक्स आ जाएगा क्या? तो क्या एक्स आ जाएगा क्या? बात क्लियर है क्या? तो देखें कैसे निकलेगा ये। ट्राइंगल ABC में अगर हम देखें, ट्राइंगल ABC में देखें तो क्या ABC में tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। वो क्या हो जाएगा, हाइट H 75, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और इसका बेस हो जाएगा BC, इसका बेस हो जाएगा BC। tan 60 देखो याद कर लें अच्छे से, tan 60 जो होता है वो √3 है। tan 60 कितना होता है, √3, 75/BC, राइट है ना। तो BC कितना हो जाएगा, BC कितना हो जाएगा 75 डिवाइड बाय √3, 75 डिवाइड बाय √3। क्लियर है क्या? डिवाइड में कभी भी रूट नहीं आता है तो आप √3 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लें, बट एक बार पहले ये भी निकाल लेते हैं, CD भी निकाल लेते हैं, राइट। tan 30 इसमें लिखते हैं तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर 75 वही रहेगा। इस बार जो बेस हो जाएगा वो ट्राइंगल ABD, ये AABD ट्राइंगल में, ABD ट्राइंगल में BD जो हो जाएगा, BD जो आ जाएगा आपके पास वो क्या है, आपका बेस है। BD जो हो जाएगा आपके पास बेस है, तो BD आ जाएगा आपके पास अगेन 75 डिवाइड बाय tan 30, राइट। tan 30 होता है आपके पास 75 √3, राइट है क्या। इसको रैशनलाइज किया तो नीचे आ जाएगा ये मिलकर 3 से ये कटेगा आपके 25 टाइम्स, 25 से 75, 25 √3, राइट। तो जो x हो जाएगा हम वो निकालें तो पहले BD माइनस BC है, तो BD कितना है 75 √3 माइनस BC कितना है 25 √3, तो x हो जाएगा 75 माइनस 25, 50 √3, 50 √3 इज करेक्ट आंसर। एंड यूज √3 इक्वल टू 1.73, तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 1.73, तो अप्रोक्स आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं और करके आंसर बता सकते हैं। क्या बात समझ आई क्या? क्या बात समझ आई क्या? क्वेश्चन करने का तरीका वो एक बार आ जाएगा तो धीरे धीरे आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, राइट है क्या। क्वेश्चन करने का एक बार तरीका, क्योंकि सीखने का प्रोसेस एकदम स्लो होता है, राइट। जैसे आप सीख जाते हैं तो आप चीज़ों को फिर स्पीडली फास्ट कर सकते हैं, राइट है। तो एक बार आप एकदम ध्यान से समझे सब समझ आएगा, और बस चीज़ों के साथ में जैसे हम 2 5 10 क्वेश्चन करेंगे आप देखना ऑटोमेटिक हमारा स्पीड बढ़ जाता है, राइट है क्या। तो अगेन एक बार ट्राइंगल बना लिया, राइट, ये तो ऑटोमेटिक बन गया है, राइट, क्योंकि लग रहा है कि क्वेश्चन में हर में ट्राइंगल बन ही रहा है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, राइट, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो ये हाई बिल्डिंग हो गया, इसका टॉप को A बोल दिया, राइट, ये B है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल इज 60 डिग्री, ये एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, राइट। एंगल ऑफ एलिवेशन सॉरी एंगल ऑफ एलिवेशन, ये तो डिस्पर्शन है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिस्पर्शन इज द
ऑफ इट्स फुट इज़ 30 डिग्री। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कौन सा एंगल दिया हुआ है भाई? एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, राइट, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, राइट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केवल टावर। अच्छा, एक टावर और है, राइट, थोड़ा सा हमने यहाँ कुछ गड़बड़ कर दिया है, एक सेकेंड, इसको हटाते हैं। क्या गड़बड़ किया है कि गड़बड़ ये है कि 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, तो ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, राइट है ना, ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है एक, ठीक, 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। अब बोला जा रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर, तो एक केबल टावर और है, एक केबल टावर और है जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दिया हुआ है फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। तो ये टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है, देखो क्या बोला है, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द केबल टावर, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये 60 डिग्री है, मतलब अगर ये बिल्डिंग है तो ये जो हाइट है ना पूरा एच, ये किसी केबल टावर का हाइट है, ये किसी टावर का हाइट है। एंड द एंगल ऑफ डिस्पर्शन ऑफ इट्स फुट, अच्छा इसके फुट से एंगल ऑफ, इसके फुट से है ना, राइट, एंगल ऑफ डिस्पर्शन ऑफ इट्स फुट, अच्छा इसके फुट पर जो एंगल ऑफ, इसका फुट हो गया ये, केबल का फुट क्या हो गया ये, राइट है ना, ये सी और ये डी, राइट है। अब ठीक है क्या, इसका फुट हो गया ये कौन सा, सी। तो एंगल ऑफ एफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर एंड डिस्पर्शन, राइट, वो कितना 60 और 30 दिया हुआ है। तो क्या अब ये करेक्ट डायग्राम है क्या, क्या डायग्राम समझ आया क्या आपको, राइट है क्या, ये 90 डिग्री होगा, ये लाइन ऑफ साइड है, राइट है ना, इससे एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, ये टॉप है, तो इससे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, और इससे इसके ये इसका फुट है, इस फुट की बात हो रही है, राइट है ना, टावर के फुट की बात हो रही है, और इससे 30 डिग्री, राइट, इस 30 डिग्री, राइट। तो ये दोनों हो गया, तो अब हमें क्या निकालना है, इसकी हाइट निकाल लेना है, राइट, हाइट ऑफ द टावर निकाल लेना है, राइट है। तो देखते हैं एक बार, अगर ये 7 है, राइट, तो मेरे हिसाब से ये भी 7 मीटर होगा, राइट है क्या, राइट है क्या, ठीक। अच्छा ये एंगल 30 है, तो ये एंगल भी 30 होगा, तो ये BC वाला साइड निकल जाएगा एक बार के लिए। तो देखें एक बार, ट्राइंगल ABC में अगर देखते हैं, राइट, राइट है, तो BC अगर डिस्टेंस निकालें तो ट्राइंगल ABC में आप देखें, अगेन 10 30 लिख लेते हैं, 10 30 कितना हो जाएगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर 7 अपॉन में आ जाएगा BC, तो BC क्या जाएगा 7 डिवाइड बाय 10 30, 7 डिवाइड बाय 10 30। अब बताएं आप 10 30 कितना होता है, याद करें, 1/√3, तो √3 पलट के ऊपर जाएगा तो 7√3 BC का हाइट आ जाएगा, BC का हाइट कितना जाएगा। अच्छा जो BC है, इस पॉइंट को मैं ABCDE बोल देता हूँ, तो जो BC है क्या वही AE है, क्या AE और BC सेम है। तो अब अगेन देखें आप, ट्राइंगल AED में, अगर आपको AE पता है, तो आप लिख सकते हैं 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास DE/AE। तो 10 60 अगेन √3, AE को मल्टीप्लाई करा, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर, ये आ जाएगा DE, तो DE कितना जाएगा आपके पास, AE BC के इक्वल है और BC AE के इक्वल है, तो AE की जगह BC लिख सकते हैं, और BC की वैल्यू है 7√3, कितना जाएगा 21, तो DE कितना जाएगा, DE आ जाएगा आपके पास 21। तो टावर की हाइट कितनी, अच्छा 21 आंसर नहीं होगा, 21 + 7, क्योंकि हाइट जो है टोटल हाइट है वो तो आपके पास DE + EC होगा ना, राइट, 21 + 7, तो 28 मीटर इज़ योर करेक्ट आंसर। बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको यूनिट वगैरह ये सब लिखना मैंडेटरी होता है, ये सब नहीं लिखते हैं तो फिर आपका आंसर भले ही सही आया हो लेकिन फिर भी आधा 1 नंबर कट जाता है, राइट, तो इसका विशेष ध्यान रखिए, राइट, ठीक है। आगे बढ़ा जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या किया जाए इसमें। क्वेश्चन देखते हैं एक बार, अ लेडर सेट अगेंस्ट अ वॉल, एक लेडर है, लेडर मतलब वो अपनी सीढ़ियाँ चढ़ने की, राइट, छत पे जाने वाली सीढ़ी को लेडर बोलते हैं, राइट। तो लेडर सेट अगेंस्ट अ वॉल, राइट, ऐसे एक लेडर है जो वॉल के अगेंस्ट सेट है, मतलब ऐसे सेट है कि आप इस पर चढ़े और ऊपर चले जाए, राइट है ना, ऐसे सेट है। एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री एंगल पे सेट है, पूरा 45 डिग्री एंगल पे क्या है, सेट है। अब क्या हो रहा है, इफ़ द फुट ऑफ द लेडर, यानी कि ये लेडर का फुट है और ये लेडर का टॉप है, तो फुट और टॉप में अब आप समझ जाएं, राइट। द फुट ऑफ लेडर इज पुल, तो फुट को अगर पुल किया जाए ऐसा, तो ये थोड़ा नीचे आएगा, तो ये अगर इधर जाएगा तो ये क्या नीचे आएगा,
ये बात समझ में आई क्या आपके, राइट। तो द फुट ऑफ द लेडर इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल, राइट, थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। अच्छा, इसको ऐसे पुल किया, राइट, कहाँ से पुल किया, इसके लेडर के बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आपका फुट से पुल किया, राइट। तो ये ऐसा पुल होगा तो ऐसा मान के चलें कि ये ऐसे कुछ नीचे आएगा और ये कुछ ऐसा दूर जाएगा। तो ऐसा बोला है कि ये अवे फ्रॉम द वॉल, तो ये वॉल से 4 मीटर डिस्टेंस और दूर चला जाता है। तो ये वॉल था ना, तो जितना डिस्टेंस पे था, मान लीजिए डिस्टेंस अगर 1 से, तो 4 मीटर और दूर चला गया, यानी कि ये 4 मीटर है। बात समझ में आई क्या, राइट। एकदम आराम से समझेंगे तो पूरी बात समझ आएगी, राइट। इज द टॉप स्लाइड्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर डाउन फ्रॉम द वॉल। अच्छा, ये जो टॉप है ना स्लाइड का, जो स्लाइडर या टॉप एक लेडर एक ही बात है, ये 3 मीटर नीचे आ जाता है। तो ये हाइट क्या मान लेते हैं, ये हाइट एच होगी कुछ, राइट। तो क्या बोला जा रहा है, द वॉल मेकिंग एन एंगल, द राइट इस टॉप लेड इज द टॉप से इस टॉप स्लाइड एट अ डिस्टेंस 3 मीटर डाउन फ्रॉम द वॉल मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। अच्छा, ये देखो 4 मीटर इधर चला जाता है, 3 मीटर नीचे आ जाता है, और अब जो एंगल बना ना, ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है, राइट, ये जो एंगल है, ये एंगल है आपका बिल्कुल 30 डिग्री, ये एंगल है पूरा 30 डिग्री। बात समझ में आ गया क्या, बात समझ में आया क्या, तो आगे बढ़ा जाए, राइट। तो 2 ट्राइंगल हो गए यहाँ पर, एक तो देखे ABCD, और ये पॉइंट और बोल देते हैं ई कुछ, राइट, ठीक है, राइट, ठीक है। तो अब क्या निकालना है देखते हैं, फाइनल लेंथ ऑफ द टॉप ऑफ द टायर लेडर। तो एक तो ये जो लेडर है, राइट, लेडर का हाइट मतलब AC मान लेते हैं, ये निकालना है। दूसरा द लेंथ ऑफ लेडर का लेंथ निकालना है, और एच हाइट निकालना है, राइट, कि जो लेडर है वो ग्राउंड से कितना मीटर नीचे है, राइट है ना। तो फाइनल लेंथ हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द टायर लेडर फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये जो फाइनली जो लेडर 3 मीटर नीचे आया, उसके बाद उसका ग्राउंड से हाइट कितना है। क्या क्वेश्चन समझ आया, लेडर है ऐसे रखा हुआ है, उसको कहाँ से खींचा, थोड़ा सा आपने इसको आपने खींचा बिल्कुल इसके फुट से, तो ये थोड़ा नीचे आ जाता है, एंगल 45 से 30 हो जाता है, ये 3 मीटर नीचे आया, और इधर हॉरिजॉन्टल में 4 मीटर आगे गया। तो अब एक्स निकालना है, एच निकालना है, और लेडर का साइज निकालना है AC, राइट। तो क्या करें, 2 ट्राइंगल, ट्राइंगल बना लिया ABC, ट्राइंगल बना लिया ABC, ट्राइंगल ABC में 10 45 लिखा, जो कि हमें सबको पता है 1 होता है। तो थीटा इसके सामने मतलब 3+H डिवाइड बाय 3+H डिवाइड बाय एक्स, यानी कि जो एक साइड है ना वो भी 3+H है, वो भी 3+H है। सब कुछ मीटर में चल रहा है भाई, सब कुछ मीटर में चल रहा है, M मतलब मीटर, राइट। दूसरा ट्राइंगल देख लेते हैं, ट्राइंगल हो जाएगा हमारे पास ए नहीं आएगा ना इस बार, ई बी डी दिखाई दे रहा है क्या, EBD। इसमें क्या लिखते हैं, 10 30 लिख लेते हैं, 10 30। थीटा के सामने जो H है, ये हाइट हो गया पूरा H, और ट्राइंगल आपका EBD में EBD क्या हो जाएगा आपका, बेस हो जाएगा, BD क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा आपका बेस, BD हो जाएगा आपका बेस, राइट, ठीक है। तो BD कितना है आपके पास, 10 30 हो जाएगा आपके पास 1/√3। BD हो जाएगा आपके पास x+4 क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा x+4, राइट, ठीक है। BD हो गया बिल्कुल x+, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा फ्रॉम 1 and 2, राइट। तो 2 में क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो x+4 कितना हो जाएगा, h√3, राइट, ठीक है। और फ्रॉम 1 and 2 क्या किया जाए, तो 1 and 2 को मिलाया जाए तो x की वैल्यू 3+H, तो 3+H+4 = h√3, राइट। तो यहाँ से 4 3 7 H कितना आ जाएगा, ये H उधर जाएगा, तो यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन, √3 - 1 = 7, तो H आ जाएगा 7 डिवाइड बाय √3 - 1, इसको रेशनलाइज करा, √3 + 1 से डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाय √3 + 1, और ये नीचे a + b a - b² बन जाएगा 2, राइट है क्या, राइट है क्या। H आ गया तो क्या आ जाएगा, x पे आ जाएगा, राइट है क्या। H आ जाएगा तो x आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से देखें, राइट, x क्या आ जाएगा 3+H, H कितना है 7/2 √3 + 1 ब्रैकेट में, राइट। इतना मीटर डिस्टेंस है, तो x हो जाएगा, और लेडर का जो हाइट है, राइट, h, लेडर का जो हाइट है h की वैल्यू, जो लेडर कितना ग्राउंड से ऊपर है अभी एट द एंड, 7/2 √3 + 1 मीटर। तो लेंथ ऑफ लेडर AC
अच्छा, लेंथ ऑफ लेटर पूछा है ना AC, तो AC कितना जाएगा भाई, AC निकालना है आपको, AC निकालना बाकी है अभी। तो आपके पास x आया है और 3 + h, 3 + h ये भी x है, ये भी x है, तो 3 + h भी x है। तो अब देखें, आप इधर देखें एक बार के लिए, ये AC भी आ जाएगा, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ABC हो गया, AC निकालना है। ये जो BC है ये x है और ये भी x है, तो ये क्या हो जाएगा, √x + x √2x, √2 मल्टीप्लाई बाय x, और x का वैल्यू क्या है, ये रहा। तो इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दें, बस इसको किससे और मल्टीप्लाई कर दें, √2 से और मल्टीप्लाई कर दें, तो √2 मल्टीप्लाइड बाय 3 + 7/2 मल्टीप्लाइड बाय √3 + 1 इंटू मीटर इज़ योर फाइनल आंसर। बात समझ में आई क्या? इसको कैलकुलेट करें, √3 की वैल्यू 1.73 अगर क्वेश्चन में देता है तो आप कैलकुलेट करके लिख सकते हैं, अदरवाइज़ यही फाइनल आंसर है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? आगे बढ़ा जाएगा, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं, राइट। देखें, क्वेश्चन है और एक डायग्राम दिया हुआ है, क्वेश्चन है डायग्राम दिया हुआ है। 2 बोट्स आर सेलिंग इन अ सी 80 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, मतलब 2 बोट है, 80 मीटर इनके बीच डिस्टेंस है, और ये क्लिफ मतलब वही अपना लाइट हाउस टाइप जो नज़र रखता है बोट पे। तो 2 बोट आती हुई नज़र आ रही है, जैसे एक सी पर है और एक डी पर है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना गिवन है, 80 मीटर, राइट। तो जो क्लिफ है वो AB है, यानी कि इसको टावर की हाइट बोल देते हैं H, राइट। द एंगल ऑफ डिस्पर्शन ऑफ द बोट इज 30 मीटर, 45 मीटर दिया हुआ है, शो इन द फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ, राइट। तो जैसा पहले किया था वही सेम क्वेश्चन है, इसमें 2 ट्राइंगल नज़र आ रहा है ABC, और एक ट्राइंगल नज़र आ रहा है ABD, राइट। कलर थोड़ा अच्छा जम नहीं रहा है, वाइट करते हैं, राइट। तो ट्राइंगल अगर ABC नज़र आया तो ABC में ये एंगल अगर पूरा 45 है, राइट, तो इधर से ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, ये एंगल भी कितना हो जाएगा भाई, ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा 45, और ये एंगल अगर 30 है, राइट, और सॉरी 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 गड़बड़ कर दिया ना, इधर उधर कर दिया, राइट। ये एंगल 45 है तो ये भी 45 होगा, और ये एंगल अगर 30 है तो ये भी 30 होगा, तो ये 30 सही है भाई, और ये 45, ये 45। तो क्लिफ की हाइट अगर हमने H माना है, राइट, तो ये BC की लेंथ भी क्या हो जाएगा, BC भी कितना हो जाएगा, BC जो है वो भी H हो जाएगा, और क्लिफ की हाइट भी क्या है, H है, क्योंकि एंगल 45 डिग्री होने पर परपेंडिकुलर और बेस दोनों सेम होते हैं, परपेंडिकुलर और बेस दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, राइट। तो ये भी H है और क्लिफ की हाइट भी H है, राइट। तो हमें कुल मिलाकर H निकालना है, राइट। तो क्या किया जाए, तो क्या किया जाए, क्या किया जाए भाई, दूसरा ट्राइंगल देखते हैं। देखिए इससे तो बात नहीं बन रही, ABD ट्राइंगल देखा, इसमें लिखा 1030, इसमें क्या लिखा 1030, 1030 क्या हो जाएगा, 1030 हो जाएगा क्लिफ की हाइट H डिवाइड बाय H + 80, H + 80, H + 80, राइट है क्या। तो क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर देंगे, 1030 1/√3 होता ही है, ये हमें याद हो गया होगा अब तो, राइट। 1030 1/√3, 1060 √3, राइट, पक्का याद रखें, राइट। H + 80, H + 80, H √3, राइट है क्या। क्या किया जाए, क्या किया जाए, √3 - 1, इस H को उधर ले जाएं, इधर 80 एज इट इज़, H क्या जाएगा 80 डिवाइड बाय √3 - 1, 80 डिवाइड बाय √3 - 1, √3 + 1 से डिवाइड और मल्टीप्लाई, √3 + 1 से डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो 80 मल्टीप्लाइड बाय √3 + 1, और नीचे A + B और A - B, A + B और A - B क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा क्या, 2 आ जाएगा क्या, इज़ योर फाइनल आंसर। H तो हाइट ही निकालना था, आ गया तो फटाक से, राइट है क्या, आगे बढ़ा जाएगा, राइट। देखें क्या लिखा हुआ है, क्या बोलता है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द फुट ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अच्छा, बिल्डिंग और टावर मतलब दो दो चीज़ें कहानी में, एक बिल्डिंग है और एक टावर है। तो आप क्या करें, सिंपल सा एक बिल्डिंग बना लें, और बिल्डिंग बना लें किसी को, और एक टावर बना लें, तो बिल्डिंग से बड़ा टावर बना लेते हैं, राइट। कुछ भी बना लें आप, जो एट द एंड आंसर आएगा वो आंसर कुछ इस तरह आएंगे कि सब सेट हो जाएगा, राइट। तो मान लेते हैं कि ये टावर है और ये हमारा क्या है, बिल्डिंग है, राइट। इन जनरल क्वेश्चंस में ऐसा होता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो ये टावर है इसका फुट, और ये बिल्डिंग का टॉप है, और इससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना ये एंगल हो गया ये, तो वो कितना दिया हुआ है, ये 30 डिग्री है। और दूसरा द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द टावर, तो ये टावर का टॉप है, एंड द फुट ऑफ द बिल्डिंग, तो और ये बिल्डिंग का फुट है, इससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। द हाइट ऑफ द टावर इज़ 50 मीटर, तो टावर की हाइट कितनी है 50 मीटर। तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग का हाइट फाइंड आउट करना है, बिल्डिंग का हाइट फाइंड आउट करना है, राइट है, राइट है। तो इसमें अगेन आपको 2 ट्राइंगल दिख रहे होंगे, अगेन फटाफट क्वेश्चन बन सकता है। ये फाइंड DBC वाला ट्राइंगल देखा, DBC वाला ट्राइंगल देखा, ये नज़र आया, राइट।
तो इसमें आप क्या लिखे, इसमें आप tan 60 डिग्री लिखे आराम से। tan 60 के सामने परपेंडिकुलर 50 है और बेस क्या हो जाएगा BC। tan 60 याद हो गया होगा आपको, √3 होता है 50 डिवाइड बाय BC, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे BC आ जाएगा 50 डिवाइड बाय √3। √3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करें, यह आ जाएगा 50 √3 डिवाइड बाय 3, क्योंकि आपको बताया कभी भी आंसर को इस तरीके से नहीं छोड़ना होता है कि डिवाइड में √3 आए, राइट। फिलहाल में आंसर तो आया नहीं अभी, आंसर आएगा जब आप ट्राइंगल ABC में एक बार और क्या यूज़ करें, tan 30 यूज़ करेंगे, tan 30 यूज़ करेंगे, राइट। तो tan 30 के सामने क्या हो जाएगा, बिल्डिंग का हाइट h, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा BC, बेस क्या हो जाएगा BC। tan 30 कितना हो जाएगा, tan 30 हो जाएगा 1/√3, h हाइट हो जाएगा, BC देखें कितना हो जाएगा 50 √3 डिवाइड बाय 3। अच्छा ये डिवाइड बाय 3 पलट के ऊपर जाएगा, ये √3 से √3 कट गया, h कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 डिवाइड बाय 3 मीटर, क्योंकि सब यूनिट मीटर में चल रही, तो ओवरऑल आंसर किस में आएगा, मीटर में आएगा। ओवरऑल आंसर किस में आएगा, मीटर में। इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। आपको फिगर नज़र आ रहा है, राइट। AB जो हाइट है वो 50 है, AB जो टावर का हाइट है वो कितना है 50 है। अब मेन स्टैंडिंग ऑन टॉप, तो एक आदमी एकदम टॉप पे खड़ा हुआ है टावर के, राइट। क्या ऑब्जर्व कर रहा है, दो कार को ऑब्जर्व कर रहा है, अपोजिट साइड से आ रही है, मान लो एक D है और एक C है, ये दोनों जो C और D है ये कार है जो आ रही है, राइट। इनके एंगल भी गिवन है 30 और 50, तो डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स। अच्छा ये Z शेप में बनने वाले एंगल सेम होते हैं ना, ये 30 तो ये 30, और इधर से ये ऐसे Z बना ये, राइट है क्या, तो ये 45 तो ये 45, राइट है। 45 डिग्री एंगल पे आपके को याद क्या याद रखना है कि अगर आप 1045 लिखते हैं, राइट, पहले देख लो कौन से ट्राइंगल में लिख रहे हैं भाई, राइट। तो ये हो जाता है ट्राइंगल ABD, तो बेस और परपेंडिकुलर सेम होते हैं क्योंकि 1045 डिग्री 1 होता है, राइट है क्या। तो 45 के सामने परपेंडिकुलर थीटा, 45 के सामने जो परपेंडिकुलर है वो 50, और बेस क्या हो जाएगा BD, बेस क्या हो जाएगा BD, राइट है क्या। तो 50 अपॉन BD, तो BD का लेंथ भी कितना हो जाएगा 50, राइट। तो इसमें आपके पास क्या होता है कि एकदम परपेंडिकुलर और बेस दोनों सेम होते हैं, एकदम 50, राइट है ना, मतलब 50 नहीं होते, बराबर होते हैं ना। ये परपेंडिकुलर 5 है तो बेस भी 5, राइट। अगेन क्या किया जाए, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कार, दोनों कार के बीच में डिस्टेंस पूछा है, मतलब CD की वैल्यू पूछा है, CD पूछा है, तो BD तो आ गया कि 50 मीटर है भाई, मीटर है, मीटर लिखना ना बोले नंबर कट जाएंगे, राइट। बिल्कुल नंबर का ही खेल है एकदम, राइट। ABC, ट्राइंगल ABC में देखिए हम, जो ट्राइंगल ABC आपको नज़र आ रहा है, ट्राइंगल ABC नज़र आ रहा है, राइट। इसमें tan 30 लिखना पड़ेगा, tan 30 लिखना पड़ेगा, तो थीटा के सामने क्या आ जाएगा आपके पास, 30 के सामने AB आ जाएगा 50 डिवाइड बाय बेस हो जाएगा आपके पास BC, बेस हो जाएगा आपके पास BC, बेस हो जाएगा आपके पास BC, राइट। तो BC क्या आ जाएगा भाई, tan 30 होता है 1/√3, ये हो जाएगा 50 डिवाइड बाय BC, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो BC का लेंथ इधर से क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा 50√3 मीटर, राइट है ना। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू कार मतलब CD, जो कि क्या है, ये BD का लेंथ कितना था 50, और ये यहाँ से यहाँ तक BC या CB का लेंथ कितना है 50√3, तो ओवरऑल जो CD हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 50 + 50√3, 50 अगर कॉमन ले तो √3 + 1, ये ओवरऑल इनटू मीटर, ये ओवरऑल क्या आया, ये ओवरऑल क्या आया आपके पास, ये आया आपके पास दोनों कारों के बीच में डिस्टेंस, राइट है क्या, राइट है क्या। क्या क्वेश्चन समझ आया, राइट। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन पढ़ें, डायग्राम बनाएं, उसके बाद दो ट्राइंगल नज़र आते हैं, tan 60 वाला फार्मूला लगाएं, आंसर आ जाते हैं खटाखट, राइट है क्या, राइट है क्या। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, राइट। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन की, एक एरोप्लेन है फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 3125 मीटर, कितनी हाइट पे उड़ रहा है भाई साहब, ये उड़ रहा है 3125 हाइट मीटर पे, 3125 मीटर हाइट पे उड़ रहा है, राइट है क्या। अब देखना, इन फ्रॉम द ग्राउंड, ये ग्राउंड से, राइट ना, ये नीचे ग्राउंड है अपना, ग्राउंड से 3125 मीटर की हाइट पे क्या प्लेन उड़ता है, पजेस वर्टिकली बिलो द अनदर प्लेन एट इंस्टेंट, यानी कि इस इंस्टेंट पर एक और प्लेन उड़ रहा है जो इसके ऊपर है, क्योंकि ये इसके नीचे है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया ना कि ये पजेस वर्टिकली बिलो अनदर प्लेन, राइट, एट ए इंस्टेंट व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टू प्लेन फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। अच्छा, सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है, यहाँ से अगर एंगल ऑफ एलिवेशन देखा जाए, क्या देखा जाए यहाँ से
एंगल ऑफ एलिवेशन देखा जाए तो क्या है 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो ये दो प्लेन का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री और 60 डिग्री, राइट। ये 30 डिग्री और ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री, राइट। तो ये मान लेते हैं प्लेन 1 ABC, राइट है ना। और ये D ग्राउंड के ऊपर एक फिक्स पॉइंट हो गया। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन की बात नहीं हो रही है जो कि 30 डिग्री 60 डिग्री है, दो प्लेन है, राइट। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन, तो दोनों प्लेन के बीच में डिस्टेंस हो जाएगा x, ये फाइंड आउट करना है। क्या बात समझ गए क्या? क्या बात समझ गए क्या? क्या आगे बढ़ा जाए? दो ट्राइंगल नज़र आ रहे हैं अगेन, राइट है ना। तो ट्राइंगल हो जाएगा आपके पास BCD, ट्राइंगल हो जाएगा BCD। इस ट्राइंगल में क्या लिखा जाए 10 30 लिखा जाएगा, 10 30 लिखा जाएगा। 10 30 क्या हो जाएगा थीटा के सामने परपेंडिकुलर 3125 डिवाइड बाय बेस क्या हो जाएगा CD, बेस क्या हो जाएगा CD, राइट है क्या। बेस क्या हो जाएगा CD, तो यहाँ से CD आ जाएगा हमारे पास, CD आ जाएगा कितना 3125 डिवाइड बाय 10 30, 10 30 याद हुआ 1/√3, तो 1/√3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू मीटर, राइट है क्या। क्या बात समझ आई क्या? तो नेक्स्ट क्या किया जाए, नेक्स्ट क्या किया जाए ट्राइंगल ले लेते हैं इस बार ACD, क्या ले लेते हैं ट्राइंगल ACD। तो क्या हो जाएगा ये 10, इस बार क्या हो जाएगा 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री हो जाएगा x प्लस 3125 परपेंडिकुलर अपन बेस क्या हो जाएगा CD, बेस क्या हो जाएगा CD, राइट। 10 60 हो जाएगा आपके पास √3 और x √3 मल्टीप्लाइड बाय CD भी कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय CD इक्वल टू x प्लस 3125, राइट है क्या। CD क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा √3 मल्टीप्लाइड बाय 3125 √3 इक्वल टू में x प्लस 3125, राइट है क्या। तो ये मल्टीप्लाई होकर बन जाएंगे 3 इंटू 3125, ये 3125 इधर आएगा, राइट, इक्वल टू x, तो 3125 कॉमन आ जाएगा और 3 - 1 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल टू x। तो ओवरऑल x कितना जाएगा 10 0 1 4 5 2 6 इतना मीटर, राइट। 6250 मीटर क्या जाएगा आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, राइट। 6250 मीटर डिस्टेंस इन दोनों प्लेन के बीच में क्या हो जाएगा डिस्टेंस, राइट है क्या, राइट है क्या। क्या आगे बढ़ा जाएगा, आगे बढ़ा जाएगा। द शेडो ऑफ द टावर, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द शेडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल, स्टैंडिंग ऑन द level ground to be found 40 meter long when the sun altitude is 30 degree and then when it is 60 degree, right, when it is 60 degree मतलब सन जो है वो 30 डिग्री से अल्टीट्यूड उसका क्या हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री से अल्टीट्यूड क्या हो जाता है 60 डिग्री। तो जो आपका क्या बोलते हैं शेडो है वो क्या मिलता है हमें 40 मीटर लॉन्ग बनता है, क्या बनता है 40 मीटर, यानी कि शेडो जो है 40 मीटर लॉन्ग व्हेन द सन का एल्टीट्यूड 30 से 60 हो जाता है, राइट। कुछ ऐसा कहना चाह रहा है कि ये पोल है सपोज और ये सन है और ऐसे सन अगर शेडो बनाता है तो जो सन शेडो बना रहा है, राइट है ना, तो इनका जो एल्टीट्यूड है वो जब 30 से 60 जाता है, मतलब हमें पता है कि भाई ये दूर वाला है तो ये एंगल जो होगा छोटा होगा 30 और ये एंगल होगा 60। तो सन जब रोटेट कर रहा है तो ABCD, तो जो CD है कहीं वो 40 मीटर दिया हुआ है क्या, राइट है क्या, कि सन का जो शेडो है, राइट है ना, वो 30, क्योंकि ये जो सन है वो उसका एल्टीट्यूड 30 से क्या हो जा रहा है 60 हो जा रहा है, 30 से 60 हो जा रहा है, राइट। तो इस बीच में जो आपका परछाई है शेडो है वो 40 मीटर का बनता है, वो 40 मीटर का बनता है। तो द हाइट ऑफ द टावर कितना हो जाएगा, राइट, हाइट ऑफ द टावर कितना हो जाएगा, राइट। तो मान के चले हमें हाइट ऑफ द टावर निकालने के लिए पहले तो ये x भी देखना पड़ेगा, ये भी कुछ होगा x, राइट। अब इसमें और कुछ गिवन नहीं है हमें, राइट, हाइट ऑफ द टावर पूछा और कुछ गिवन नहीं है, राइट। तो क्या किया जाए, हाइट मान लेते हैं टावर का h, हाइट मान लेते हैं टावर का h, राइट। तो पहला तो ट्राइंगल ABC ले लेते हैं, राइट है ना। इसमें दो वेरिएबल है इस बार, लेकिन चलो फिर भी 10 60 डिग्री लिखा जाए, 10 60 हो जाएगा h डिवाइड बाई एक्स, h डिवाइड बाई एक्स। तो 10 60 क्या हो जाएगा हमारा 10 60 हमारा हो जाएगा √3 इक्वल टू √3 मल्टीप्लाइड बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो h, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं ABD, राइट है क्या। ABD ट्राइंगल में अगर 10 30 लिखा जाए, 10 30 लिखा जाए तो वो हो जाएगा हमारे पास h डिवाइड बाई एक्स प्लस 40, h डिवाइड बाई एक्स प्लस 40। 10 30 होता है अपने पास 1/√3, 1/√3 इक्वल टू h डिवाइड बाई एक्स प्लस 40, राइट है क्या। इधर से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो हो जाएगा x प्लस 40 इक्वल टू h√3, h√3, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या किया जाए फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, फ्रॉम 1 and 2 अगर सॉल्व किया जाए तो h की जगह क्या लिख सकते हैं √3x, तो x प्लस 40 इक्वल टू h की जगह लिख देते हैं हम
एच की जगह लिख देते हैं √3x मल्टीप्लाइड बाय √3 ये क्या किया हमने, एच की जगह पर ये रख दिया, राइट है ना, इसको उठा के यहाँ डाल दिया, राइट। तो ये हो जाएगा x + 40 = 3x, राइट, ठीक है। ये उधर जाएगा तो बन जाएगा ये 2x और ये 40, तो x कितना जाएगा 20 मीटर, x कितना जाएगा 20 मीटर। तो x अगर ये आ गया है तो इसको कहाँ पुट कर दें, पुट इक्वेशन नंबर 1। तो h कितना जाएगा 20x की जगह और √3, तो 20 √3 मीटर क्या जाएगा, टावर की हाइट आ जाएगी, और x क्या जाएगा वो बी से सी के बीच में डिस्टेंस, राइट, ठीक है। क्या बात समझ आई क्या? तो हाइट ऑफ द टावर इज 20 √3 मीटर। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? आगे बढ़ा जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, द टॉप ऑफ 2 पोल्स। तो देखिए 2 पोल है, एक तो है 20 मीटर का, एक है 28 मीटर का, राइट, और कनेक्टेड यूज ए वायर। तो ऐसे वायर से कनेक्टेड है, ऑब्वियस ही बात है कनेक्ट होंगे, ऐसे टॉप टू टॉप कनेक्ट होंगे। द वायर इज इंक्लाइन टू द हॉरिजॉन्टल एट द एंगल 30 डिग्री। तो वायर इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टली, राइट। तो अगर ये वायर है हमारा, राइट, अगर ये वायर है, 2 पोल है, ऐसे कनेक्टेड है वायर से, और जो वायर है वो इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टली 30 डिग्री। तो देखें ये इसका मतलब होता है ये, राइट है ना, कि लाइन ऑफ साइड ये है हमारा, तो ये इंक्लाइंड 30 डिग्री कुछ इस तरीके से होगा। तो द लेंथ ऑफ द वायर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोल। तो पोल के बीच में डिस्टेंस जो है वो x, और वायर का लेंथ मतलब ये वाली साइड हमें पूछ रहा है, राइट, इसको y बोल देते हैं, राइट। तो XY फाइंड आउट करना है, राइट। तो बना लेते हैं ABCDE, नाम दे देते हैं सबसे पहले, राइट। डायग्राम बनाए, नाम दे दे, बात खत्म, ठीक है क्या? अब देखें क्या दिया हुआ है, 28 और 20 दिया हुआ है, राइट है ना। अच्छा ये 28 है तो ये भाई 20 है, ये भी 20 है, तो ये कितना हो जाएगा, BC 8 हो जाएगा क्या? BC कितना हो जाएगा 8, राइट। तो ये देखिए आप कि अगर ये 8 है, राइट, तो अगर ट्राइंगल ABC देखा जाए, तो क्या लिखें हम, 10 30 लिख देते हैं। 10 30 हो जाएगा 8 डिवाइड बाय AB, तो ये 1/√3, इधर 8 डिवाइड बाय AB, तो AB क्रॉस मल्टीप्लाई करें आप, 8√3 मीटर आ जाएगा, राइट। 8√3 मीटर आ जाएगा। तो AB अगर 8√3 मीटर आ गया, राइट, तो अगर आपको AC निकालना है तो आप पाइथागोरस का यूज़ कर सकते हैं, राइट। AC का स्क्वायर = 8√3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, राइट। तो AC का स्क्वायर क्या जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 × 3 प्लस 64, ये हो जाएगा आपके 64 कॉमन लेने पे 64 × 4, राइट। तो AC का स्क्वायर रूट ले लेंगे 64 × 4 का, तो 64 का 8, 4 का 2, 16 मीटर इज योर करेक्ट आंसर, 16 मीटर इज योर करेक्ट आंसर, राइट है क्या? आगे बढ़, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, राइट। क्या कहता है क्वेश्चन, तो 2 men ऑफ आइदर साइड ऑफ अ क्लिफ इज 75 मीटर हाइट द ऑब्जर्वेशन। तो AB जो क्लिफ है उसका हाइट है 75 मीटर। थोड़ी देर पहले ही हमने ऐसा क्वेश्चन किया जिसमें C और D की जगह 2 कार रहती है, राइट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द क्लिफ इज 30 डिग्री, राइट। एंगल ऑफ एलिवेशन, उस डायग्राम में बस एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ था जो कि 30 डिग्री, राइट, जो कि इस तरीके से, और ये होता है इस तरीके से, राइट। सॉरी ये एंगल ऑफ डिस्पर्शन है, राइट। एंगल ऑफ एलिवेशन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 और 60, बस यहाँ लिखा हुआ है इसे, राइट। द डिस्टेंस बिटवीन 2 men, तो हमें क्या निकालना है, CD निकालना है, राइट। तो क्या किया जाए, 2 ट्राइंगल नज़र आ रहे हैं आपको, बन सकता है ये क्वेश्चन, ट्राइंगल ABC और दूसरा ट्राइंगल ABD, राइट है क्या? तो अगर ट्राइंगल ABC बड़ा वाला ट्राइंगल देखें, राइट, तो क्या लिखा जाए इसमें, tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, हाइट 75 डिवाइड बाय AC हो जाएगा क्या, राइट है क्या? तो AC कितना आ जाएगा, AC आ जाएगा 75 डिवाइड बाय tan 30, tan 30 1/√3 होता है, तो ये आ जाएगा 75√3 मीटर इज द AC, राइट। ABD ट्राइंगल हो जाएगा, ABD ट्राइंगल में हो जाएगा tan 60 डिग्री, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 75 डिवाइड बाय AD के, राइट है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो AD कितना जाएगा, 75 डिवाइड बाय tan 60 यानी कि √3। तो जब भी डिवाइड में √3 आएगा, √3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे आप, रैशनलाइज करेंगे, 3 से ये कटेगा 25 टाइम्स, तो AD कितना जाएगा 25√3 तो CD क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा AC + AD मतलब टोटल कितना हो जाएगा 100√3, इन दोनों का सम, राइट है ना, इक्वेशन 1 और 2 का सम, यानी कि ये 1 + 2 है, 100√3 मीटर इज योर फाइनल आंसर, राइट है क्या? फटाफट आगे बढ़ते हैं, राइट, ऐसा हम पहले भी देख चुके हैं क्योंकि, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि फ्रॉम 2 पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर। तो 2 पॉइंट है फ्रॉम द ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, द एंगल ऑफ डिस्पर्शन ऑफ द बैंक ऑन अपोजिट साइड ऑफ द रिवर इज 30 डिग्री एंड
45 डिग्री। अच्छा ये 30 है तो ये 30 होगा, ये 45 है तो ये 45 होगा, राइट। ये हाइट 8 मीटर है। इफ़ द हाइट ऑफ द ब्रिज, ये जो AC है ब्रिज है, तो AC ब्रिज है उसका हाइट है 8 मीटर फ्रॉम द बैंक, राइट है ना। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, राइट। तो ब्रिज की हाइट जो है वो 8 मीटर है, राइट। तो ब्रिज कुछ ऐसे मान लेते हैं कि ये ब्रिज है, राइट, ऐसा। तो AC हमारे पास जो ब्रिज है, राइट है ना, AC जो ब्रिज है और इधर ब्रिज की हाइट 8 मीटर है, तो एक किनारा ये एक किनारा ये, राइट। तो द विड्थ ऑफ द रिवर, तो रिवर की विड्थ कितनी होगी भाई, ये रिवर है तो रिवर के ऊपर ही तो ब्रिज होगा, ऐसा कुछ, राइट है क्या। तो ये रिवर जो है वो क्या BD होगा, क्या BD, एक्चुअल में BD पूछ रहा है वो। तो रिवर ऐसे बह रही है और ये उसके ऊपर ब्रिज है, ये उसके ऊपर ब्रिज है। क्या कहानी समझ गए क्या। तो बस ये डायग्राम है, इसमें ये समझना था कि हमें क्या निकालना है, BD निकालना है। क्या निकालना है, BD निकालना है। अभी जो क्वेश्चन किया थोड़ी देर पहले, क्या वो और ये सेम ही है, क्या वो और ये सेम ही है, बस कैलकुलेशन है। अगेन देखते हैं एक बार। देखिए AC अगर 8 है, ये एंगल 45 है, तो BC भी 8 ही होगा, राइट है क्या। तो ये ट्राइंगल ले लेते हैं ओनली, राइट, ट्राइंगल ACD कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर 8 अपॉन बेस कितना हो जाएगा CD। अगेन CD निकाल लेंगे, 8 डिवाइड बाय tan 30 1/√3, 8√3 मीटर जी ओवर CD, राइट है क्या। तो BD कितना आ जाएगा, BD आ जाएगा हमारे पास BC प्लस CD, BC है 8, CD है 8√3, राइट है क्या। अब आप याद करें एकदम कि अगर एंगल 45 डिग्री हुआ तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों सेम होते हैं, तो ये कितना 8 और tan 30 का फॉर्मूला लगाती CD आ जाएगा, CD प्लस BC करती कितना आ जाएगा, BD आ जाएगा, राइट। तो 8 इंटू √3 + 1 इज ओवर फाइनल आंसर। आगे क्वेश्चन चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं कि √3 की वैल्यू अगर क्वेश्चन में देता है तो 1.73 रख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, राइट। क्लियर है क्या, आगे बढ़ा जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप Q ऑफ वर्टिकल टावर PQ। अच्छा एक तो मान लेते हैं कि एक वर्टिकल टावर है PQ, एक क्या हमारे पास वर्टिकल टावर है PQ, राइट। तो ये मान लिया हमारे पास एक वर्टिकल टावर है PQ, राइट, ये P और ये Q, राइट। फ्रॉम द अ पॉइंट X, अच्छा, ऑन अ ग्राउंड इज 60 डिग्री, द एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट। तो ऑफ टॉप ऑफ Q ऑफ टावर, तो टावर का टॉप जो है Q को टावर का टॉप माना गया है, मतलब लिया है जो हमने सही लिया है। और ग्राउंड के ऊपर एक कोई पॉइंट है जिसको X बोला गया, ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट है X बोला गया, उससे इस टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम Q इज 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, राइट है क्या। फ्रॉम द पॉइंट Y, अच्छा Y दूसरा पॉइंट है, राइट, अबव X, अच्छा X के ऊपर, तो X के ऊपर ऐसे चलें वर्टिकली, राइट। और दूसरा कोई पॉइंट ले लेते हैं रैंडम, ये Y हो गया, राइट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप Q ऑफ टावर, अच्छा ये टावर ये Q है और इससे एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट है ना, ये 45 है। तो इसके लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइड भी बना लेते हैं और शायद ये एंगल 45 बोल रहा है। बात समझ आया क्या। तो क्वेश्चन में फाइंड द हाइट ऑफ PQ, एक तो PQ पूछा है एंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड X, तो PX के बीच में डिस्टेंस पूछा है, राइट, ठीक है, PX के बीच में डिस्टेंस पूछा है, राइट। तो अभी क्या किया जाए कि क्या क्या गिवन है, 40 मीटर अबव द X, अच्छा X से 40 मीटर ऊपर चलें तो ये 40 मीटर है, राइट, ये भी 40 हो गया। ये हाइट को X बोल देते हैं यहाँ से यहाँ तक कि, इसको क्या एक और नाम देते हैं PQR, अपने ना हिसाब से R नाम देते हैं, राइट है क्या। तो ये हाइट हो जाएगी 40 मीटर, राइट है ना। तो क्या किया जाए, अच्छा ये अगर 45 है और ये X है तो ये भी X होगा, राइट है ना। YR की डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी X, अभी देखा एंगल अगर इस ट्राइंगल में 45 तो परपेंडिकुलर बेस दोनों सेम हो जाएंगे, तो ये भी X हो जाएगा, राइट है क्या। आगे देखा जाए, आगे क्या किया जाए, ट्राइंगल ले लेते हैं हम। ट्राइंगल बन रहा है ये QX और P, QXP, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, राइट, QXP। तो इसमें लिखते हैं tan 60, क्या लिखते हैं इसमें tan 60, वो हो जाएगा 40 + x, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा थीटा के सामने परपेंडिकुलर 40 + x पूरा डिवाइड बाय बेस क्या हो जाएगा PX, अच्छा PX तो x ही रहेगा क्योंकि YR x है, तो ये PX भी क्या रहेगा x रहेगा। तो 40 + x डिवाइड बाय x और tan 60 होता है √3, बस सॉल्व हो गया। तो √3x = 40 + x, तो x इधर आएगा तो √3 - 1 × x हो जाएगा इक्वल टू 40। बात समझ आया क्या। तो x क्या जाएगा 40 डिवाइड बाय √3 - 1, रैशनलाइज कर देते हैं √3 + 1 और इधर भी √3 + 1,
ये हो जाएगा 40 मल्टीप्लाइड बाय √3 प्लस और a² माइनस b² a माइनस बी यानी कि 2, ये कैंसिल हो जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाय √3 प्लस 1 इंटू मीटर। थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर नहीं समझ आया तो अब एक बार कैलकुलेशन वाले पार्ट को खुद से कर देखें, राइट। आप कॉन्सेप्ट समझे और कैलकुलेशन पार्ट को एक बार खुद से ज़रूर करके देखें, हर क्वेश्चन को सॉल्व करके, राइट। ईजी होने लग जाएगा, सॉल्व होने लग जाएगा, राइट है क्या, राइट है क्या, कोई दिक्कत आगे बढ़े क्या, राइट। अच्छा यहाँ पे बोल रखा है यूज़ √3 इक्वल टू 1.73, राइट। तो ये आप सॉल्व करें, कैलकुलेशन अपने से करें, ठीक क्या, ओके। आगे बढ़ा जाएगा आगे बढ़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, द स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, अ मैन स्टैंडिंग द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार ऑन एंगल ऑफ डिस्पर्शन 30 डिग्री, राइट है क्या। तो अगेन क्या देखें कि एक टावर है एच हाइट का, वो वही इधर से आती हुई एक कार को देखता है, तो एंगल ऑफ डिस्पर्शन कितना है उस टाइम पर, एंगल ऑफ डिस्पर्शन रहता है 30 डिग्री, कितना रहता है 30 डिग्री। तो ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, राइट। विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड ए से कहाँ पहुँचती है, बी पर आता है, बी पर आता है, राइट। और उसके बाद कहाँ आता है, सी पर आता है, राइट। विद द यूनिफॉर्म स्पीड द 10 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिस्पर्शन ऑफ द कार इज टू बी फाउंड द 60 डिग्री, एंगल ऑफ डिस्पर्शन कितने टाइम के बाद, 10 सेकंड के बाद कितना देखते हैं 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। देखो पहले भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया जिसमें 6 मिनट था, यूनिफॉर्म स्पीड को x बोला था, राइट है क्या। तो क्या पूछा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार रीच द फुट ऑफ द टावर, तो कार को सी तक आने में कितना समय लगा, तो ए से बी तक आने में 6 सेकंड लगा। देखो क्वेश्चन सब रिपीट होता है बट डेटा चेंज हो गया है, पहले 6 सेकंड 6 मिनट था और वही था लेट यूनिफॉर्म स्पीड, बाकी सब सेम है, राइट। लेट यूनिफॉर्म स्पीड कितना हो जाएगा, राइट, यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगा x, यूनिफॉर्म स्पीड कितना हो जाएगा x, ए से बी कितना चला x, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम कितना चला वो 6x चला, राइट। बी से सी कितना चला, x स्पीड से चला, t टाइम लिया, राइट, तो x इंटू टी इतना चला, राइट है ना, इतना चला, राइट। तो अब दो ट्राइंगल है, राइट, दो ट्राइंगल है, बस ट्राइंगल हो जाएगा हमारे पास, इसको ABCD नाम देते हैं, राइट, DBC कितना, एक तो DBC ट्राइंगल में क्या लिख सकते हैं, 10 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइट h अपॉन क्या हो जाएगा BC की जगह क्या लिखा जाए XT लिखा जाए, अच्छा रहेगा, राइट है क्या। दूसरा ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ट्राइंगल हो जाएगा हमारे पास ADC, बड़ा वाला ट्राइंगल ADC, ये राइट है क्या, बात समझे क्या। तो ADC कितना हो जाएगा 10 30 डिग्री हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर h, इसके सामने क्या है h, और बेस की जगह क्या जाएगा AB प्लस BC, राइट है क्या। तो h AB की जगह क्या जाएगा, AB की जगह हम लिखेंगे 6x और BC की जगह लिखेंगे XT, राइट। ये कितना आया 10 30 1/√3 और इधर से 10 60 होता है √3, तो √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3xt इक्वल टू h आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट, फ्रॉम 1 and 2 देखिए 1 and 2 से क्या किया जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा और ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो √3h इक्वल टू 6x प्लस xt, राइट है क्या। 3h की जगह क्या रख दिया जाए, h की जगह ये रख देंगे, राइट। तो √3 से √3 हो जाएगा x इंटू टी, 6x प्लस xt, देखो x कट जाएगा, 3t इक्वल टू 6 प्लस टी, तो ये इधर आएगा 2t इक्वल टू 6 और t कितना आएगा 3। इस बार जो 3 आएगा वो सेकंड में आएगा, कितना आएगा सेकंड में आएगा। तो यूनिट बहुत काम का है, राइट है ना, यूनिट बहुत काम का है। देखो बाकी यूनिट इसलिए मैटर नहीं कर रहा है क्योंकि वो सब कट जा रहा है, राइट है ना। तो एक्स आपने स्पीड जो है मीटर पर सेकंड में लिखा है या किलोमीटर पर मिनट सेकंड में लिखा, जो भी लिखा वो मैटर नहीं कर रहा है, राइट। इन जनरल स्पीड मीटर पर सेकंड, अगर सेकंड दिया हो तो इसमें लेते हैं, राइट, और अदरवाइज किलोमीटर पर हावर इसमें लिया जाता है, राइट। तो यहाँ पे क्योंकि कट जा रहा है तो मैटर नहीं कर रहा आप कुछ भी ले, इसलिए स्पीड को एक्स मान कर छोड़ दिया है, राइट है क्या। और आंसर जो आएगा आपका वो टाइम आ रहा है तो वो ऑलरेडी सेकंड में आएगा क्योंकि आप सेकंड से, या बाकी क्वेश्चन में यूनिट भी आपको सेकंड दी है, तो जैसा क्वेश्चन में यूनिट दिया होता है आपको ऑलरेडी वैसी चीज़ों को मान लेना होता है। क्लियर है क्या बात क्लियर है क्या, राइट है क्या। आगे बढ़ा जाए। मैन अ मूविंग बॉट
इज ऑब्जर्व, राइट, अ मूविंग बॉट, राइट, is observed from the top of a cliff of high 150 मीटर, राइट, अब मूविंग बॉट, राइट, तो ये सेम वही क्वेश्चन हो गया अपना, राइट है ना, कि एक टावर होता है उससे हम बोट को आता है वो देख रहे हैं, राइट, तो 150 मीटर हाइट पर हमारा पास क्या है, राइट है ना, वो टावर है, यहाँ से हम नज़र रख रहे हैं कि कौन सी बोट आ रही है, राइट, राइट, तो 150 मीटर हाई क्लिफ है और मूविंग अवे फ्रॉम द क्लिफ, इस बार उससे दूर जा रहा है, द एंगल ऑफ डिस्पर्शन ऑफ द बोट इज 60 डिग्री, एंगल ऑफ डिस्पर्शन कितना है 60 डिग्री, और उससे क्या हो जाता है वो 45 डिग्री हो जाता है 2 मिनट बाद, तो ये जो एंगल ऑफ डिस्पर्शन था वो 60 डिग्री से इस बार कितना हो जाता है 45, इस बार बढ़ने की जगह घट गया है एंगल ऑफ डिस्पर्शन, राइट, तो ये एंगल कितना हुआ करता था 60 डिग्री, और इस बार ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ये यहाँ से, राइट, अगर इनको नाम दिया जाए ABCD, तो सी से डी जब बोट गई, सी से कहाँ गई बोट, डी पहुँची, तो उसको 2 मिनट लगे, उसको कितना समय लगा 2 मिनट लगा, राइट है क्या। फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉट मीटर पर हावर, तो फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉट मीटर पर हावर, राइट, तो एक बार के लिए ये देखें कि द मूविंग अ बॉट इज मूविंग फ्रॉम द टॉप ऑफ 150 मीटर क्लिफ, मूविंग अवे फ्रॉम द क्लिफ, द एंगल ऑफ डिस्पर्शन ऑफ द बॉट चेंज 60 टू, ये 2 मिनट लगते हैं, राइट, तो क्या किया जाए, स्पीड ऑफ द बॉट निकालना है, राइट, तो सबसे पहला थॉट जो आपके दिमाग में आता है, राइट, वो क्या होगा कि जो तो दो ट्राइंगल नज़र आ रहे हैं, राइट, एक तो ट्राइंगल हो गया हमारे पास ट्राइंगल ABC, अच्छा इस डिस्टेंस को कुछ x मान लेते हैं और इस डिस्टेंस को कुछ y ले लेते हैं, राइट, राइट है क्या, तो ट्राइंगल जो ABC नज़र आ रहा है उसमें क्या किया जाए, 1060 डिग्री लिख लेते हैं, वो कितना हो जाएगा 1060 हो जाएगा आपके पास 150 डिवाइड बाई एक्स, राइट है क्या, तो x कितना जाएगा 150 डिवाइड बाई 1060 रूट थ्री नीचे आया, डिवाइड में रूट 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करा, ये दोनों 3 बनेंगे, 3 से ये कटेगा 5 बार, तो 50 √3 मीटर ये x डिस्टेंस आएगा, क्योंकि भाई ये भी मीटर में था, तो x हमारे पास ये भी क्या आएगा मीटर में आएगा, और y भी क्या आएगा हमारे पास मीटर में आएगा, तो एक बार क्या निकाल लेते हैं डिस्टेंस निकाल लेते हैं, राइट है ना, डिस्टेंस तो निकाल लेते हैं, राइट, डिस्टेंस निकाल लेते हैं, और इधर से हम दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ABD, क्या लेते हैं दूसरा ट्राइंगल ABD, तो अगर हम देखें कि ये है 1045, राइट है ना, तो 45 पे हमें बताया कि ये अगर 150 है, राइट, तो बेस हमारा मतलब x प्लस वाई, ये भी क्या होगा 150 होगा, तो x प्लस वाई भी क्या होगा 150, क्योंकि 1050 क्या होता है हमारे पास 1 होता है, तो x प्लस वाई भी कितना होगा 150 हो जाएगा, राइट, तो x कितना है हमारे पास ये, तो y कितना जाएगा, x की वैल्यू को उधर पहुंचा दें, यानी कि 50 √3 उधर पहुंचा दें, अब y की जो वैल्यू आती है वो 150 माइनस 50 √3 आती है, राइट, तो अब क्या किया जाए, y निकल ही गया, तो ये फार्मूला तो है ही, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, राइट, तो डिस्टेंस हमारे पास किस में मीटर में, डिस्टेंस है हमारे पास मीटर में, कितना आ रहा है y की वैल्यू 150 माइनस 50 √3, राइट, अब ये कैलकुलेशन है, स्पीड हमें निकालना है, स्पीड को मान लेते हैं वेलोसिटी v है, स्पीड v है, और टाइम जो है वो क्या हमारा हमारे पास, टाइम आ रहा है हमारे पास 2 मिनट, एक काम करते हैं ना भाई, ये मीटर में है, राइट, मीटर पर हावर में हमें यूनिट जो है वो देखें हम मीटर पर हावर में, तो 2 मिनट को घंटे में क्या लिख सकते हैं, हावर में क्या लिख सकते हैं, देखो 60 मिनट का मतलब होता है 1 हावर, तो 1 मिनट का क्या मतलब हो जाएगा, दोनों साइड 60 से डिवाइड करेंगे तो 1/60 हावर पर मिनट, राइट है क्या, तो 2 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा, 2 मिनट का मतलब हो जाएगा दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करें 2/60 हावर पर मिनट, राइट है क्या, तो यहाँ पर हम टाइम की जगह क्या लिखें 2/60, 2/60, राइट है ना, तो हमने सब कुछ इधर यूनिट मीटर में और इधर टाइम को लिखा है मिनट पर हावर पर मिनट में, राइट, हावर पर सॉरी इतना हावर हो गया ना, तो राइट, तो यहाँ ये 1 मिनट का मतलब 1/60 और 2 मिनट का मतलब 2/60 और, राइट है क्या, तो 2/60 क्या आ गया, ये और में मिनट आ गया, टाइम आ गया, तो अब कैलकुलेट कर ले इसको, बस क्या आ जाएगा 60 इधर मल्टीप्लाई हुआ, तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 150 माइनस 50 √3 और डिवाइड बाय 2, इतना क्या आ जाएगा वेलोसिटी, ये इससे कट जाएगा,
30, तो ओवरऑल आंसर 30 इंटू 150 माइनस 50√3। ये क्या है हमारे पास हॉर पर मिनट, मिनट पर हावर में क्या जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा, इसका यूनिट क्या जाएगा मिनट पर आवर। तो कुल मिलाकर बात इस क्वेश्चन में क्या थी कि आपको सॉल्व तो करना ही था, वाई मीटर में निकालना था, उसके बाद जो 2 मिनट टाइम है ना, उस 2 मिनट को आपको हॉर में लिखना था। तो 2 मिनट को हॉर में क्या लिख सकते हैं, 2/60 यानी कि 1/30 हॉवर का मतलब क्या होता है 2 मिनट, राइट है क्या, बात समझ गए क्या। तो ऑटोमेटिक आपका स्पीड किस में आएगा, मिनट पर हावर में आएगा, राइट है क्या, बात समझ गए क्या, क्लियर है क्या। अगर क्वेश्चन में आपको किलोमीटर पर हावर में दिया होता तो आप मीटर को भी किस में चेंज कर देते, किलोमीटर में, राइट है क्या, राइट है क्या। तो ये यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए हमें, यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए, राइट, राइट है क्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमें कि अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अ मैन ऑन अ टॉप ऑफ द वर्टिकल टावर, राइट है क्या, अ मैन ऑन अ टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर, राइट, अ मैन ऑन अ टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर क्या कर रहा है वो, टूवर्ड्स ऑब्जर्व अ कार और यूनिफॉर्म स्पीड कमिंग डायरेक्टली टूवर्ड्स इट। तो दो कार इसकी ओर आती है, उसको ऑब्जर्व करता है। इफ़ इट टेक 18 मिनट फ्रॉम द एंगल ऑफ डिस्पर्शन चेंज 30 to 60, तो एंगल ऑफ डिस्पर्शन 30 to 60 हो जाता है, राइट। तो मान लेते हैं कि ऐसा, ये अपना लाइन ऑफ साइट, ये एंगल ऑफ डिस्पर्शन 30 है, राइट। अब एंगल ऑफ डिस्पर्शन 30 से कितना हो जाता है, चेंज हो गया 60 हो जाता है, 60 हो जाता है, ऐसे 60 हो जाता है, राइट है क्या। तो कार कहाँ आ गई, मान लेते हैं ABCD है, तो D से C पर आ गई कार, राइट है ना। तो 18 मिनट का टाइम लगा इसमें, राइट है ना, कितना टाइम लगा 18 मिनट। तो CD क्या हो जाएगा, C से D तक, D से C आने में कितना टाइम लगा 18 मिनट। अगेन इसको क्या लेते हैं, ये X है और ये Y है, तो X और Y क्या है, डिस्टेंस, X और Y क्या है, डिस्टेंस है मीटर में, X और Y क्या है, डिस्टेंस हो गया ये हमारा, डिस्टेंस हो गया ये हमारा मीटर में। अगेन पहले वाले की तरह ही सेम क्वेश्चन, पहले वाले की तरह ही सेम क्वेश्चन, ये 60 तो ये 60 और ये 30 तो ये 30, ये 30 तो ये 30, राइट है क्या। तो क्या लिखे, राइट, ये टावर, वर्टिकल टावर की हाइट को h मान लेते हैं, राइट। तो हाउ सून आफ्टर दिस विल द कार रीच द टावर, तो कार रीच द टावर, कार टावर पर के पास कितना समय में पहुंचेगी, राइट। 18 मिनट तो ये हो गया। तो एक्चुअल में निकालना है कि वाई डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना समय लगा होगा। तो पहले तो वाई डिस्टेंस निकाल लेते हैं, राइट। तो दो ट्राइंगल है हमारे पास, दो ट्राइंगल है। तो पहले ट्राइंगल देख लेते हैं हम, ABC देख लेते हैं। ये वाला ट्राइंगल देखा, tan 60 लिखा, tan 60 लिखा, वो हो जाएगा H/Y, H/Y। तो tan 60 होता है √3, तो √3y इक्वल टू H, इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ दिया, राइट, इक्वेशन 1 बना के छोड़ दिया, राइट। दूसरा ट्राइंगल हो जाता है ABD, दूसरा ट्राइंगल होता है ABD, राइट। इसमें लिखा हमने tan 30, क्या लिखा इसमें tan 30, राइट। tan 30 हो जाएगा H/X+Y, H/X+Y, tan 30 होता है 1/√3, H/X+Y, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, X+Y इक्वल टू √3 मल्टीप्लाइड बाई H, √3 मल्टीप्लाई बाई H, राइट है। तो फिर यहाँ से क्या किया जा सकता है, H की वैल्यू को रख सकते हैं, राइट। H की वैल्यू को रख दिया हमने यहाँ पर उठाकर H इक्वेशन 1 से, राइट। √3y, ये हो गया 3y, राइट। ये उधर जाएगा तो बनेगा 2y, तो x इक्वल टू बन जाएगा 2y। तो x और y में ये रिलेशन आ गया, x और y में ये रिलेशन आ गया। तो अगर x डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 18 मिनट लगते हैं, x डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 18 मिनट का टाइम लग जा रहा है, 18 मिनट लग जा रहा है। तो ये वाला जो y है, ये क्या है, y बराबर x/2 है, राइट है क्या। तो x/2 डिस्टेंस ट्रेवल कितने में, कितना समय लगेगा, 9 मिनट। क्यों लगेगा 9 मिनट ही भाई, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड गिवन है ना। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब हो गया कि 1 घंटे में 50 किलोमीटर चल रहा है, तो आधे घंटे में 25 किलोमीटर चलेगा, यानी कि एक्स जो डिस्टेंस है वो 18 मिनट में ट्रेवल करा, यूनिफॉर्म स्पीड है, राइट। तो x/2 डिस्टेंस 9 मिनट में कवर करेगा। तो टोटल टाइम जो लगा वो क्या हो गया, X+Y चलने में जो टोटल टाइम लगा वो हो गया 27 मिनट, 27 मिनट टोटल टाइम लगा, जिसमें वो क्या पहुंच गया, राइट। ठीक है, 18 वाला टाइम और 9 मिनट ये वाला टाइम लगा, राइट। तो वाई डिस्टेंस को कवर करने में 9 मिनट लगा, तो कितने समय में कार टावर तक पहुंच जाएगी। डी से बोले तो 27 मिनट में, और सी से बोले तो 9 मिनट में कार टावर तक पहुंच जाएगी, राइट है क्या। क्या बात समझ आई क्या, क्या बात समझ आई क्या एक ही जैसा है क्वेश्चन, राइट। अगेन जो फिगर गिवन है उसमें एंगल ऑफ एवेशन 30 है,
राइट, टॉप ऑफ द टावर ऑफ द सी ऑफ द ग्राउंड विच इज़ 30 अवे फ्रॉम दिस द फुट ऑफ टावर द हाइट ऑफ टावर। सिंपल क्वेश्चन है, हाइट टावर का निकालना है। बस क्या करना है आपको, 10 30 लिखा, 10 30 हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। 10 30 1/√3 हो जाएगा h डिवाइड बाई 30, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर उधर किया, √3h, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई करा, h क्या हो जाएगा 30 डिवाइड बाई √3, रैशनलाइज किया, √3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 3 इधर कट जाएगा, 10 √3 मीटर इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है क्या? ये तो एकदम इजी क्वेश्चन, ये एकदम इजी क्वेश्चन, राइट है। आगे देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द वर्टिकल रॉड एंड द लेंथ ऑफ इट्स शेडो इज 1:√3, 1:√3, राइट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट द मोमेंट, राइट। क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाहता है क्वेश्चन कि ये मान लेते हैं कुछ वर्टिकल, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द वर्टिकल रोड, ये वर्टिकल रोड है, राइट। और ये अगर वर्टिकल रोड है ए बी क्या हो जाएगा हमारे पास, वर्टिकल रोड है, राइट। तो इस पर अगर सन से कुछ शेडो बनती है तो वो शेडो जो बनती है ये हो जाएगा ये BC, ये शेडो हो जाएगा, ये शेडो हो जाएगा, राइट। तो ये जो शेडो बनी ना, इसका और रोड का रेशो, राइट है ना, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि AB का, राइट, द लेंथ ऑफ द वर्टिकल रोड और लेंथ ऑफ द शेडो, मतलब AB का और जो BC का रेशो है वो 1/3 है, 1/√3 है, वो 1/√3, राइट है क्या, वो 1/√3 है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल थीटा पूछ रहा है, तो ये तो ईजी हो गया, tan थीटा तो पूछा है आपको, tan थीटा क्या हो जाएगा AB/BC, इसका रेशियो क्या है 1/√3, तो थीटा बोल देंगे ना 1/√3, किसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री की, सिंपल 30 डिग्री की, बस। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया 30 डिग्री, बात खत्म, राइट है क्या, राइट है क्या, थीटा इज योर एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या बोला जा रहा है, ठीक। द रोड AC, राइट, of a TV disc antenna is fixed at right angle of the wall AB and a CD is supporting the disc at the shadow in the figure। अच्छा, इसका डायग्राम नहीं दिया हुआ है, राइट है, इसका डायग्राम नहीं दिया हुआ है, इसका मैं डायग्राम बता देता हूँ आपको। कुछ ऐसा है कि डायग्राम एक्चुअल क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट। तो एक बार के लिए डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम कुछ ऐसा था कि A ऐसा है, C यहाँ कहीं है, ऐसे कोई एंटीना लगा हुआ है, राइट, और D यहाँ पर कहीं है, B यहाँ कहीं है, और D से कुछ C पे ऐसा एंगल बना हुआ है। तो ये कुछ क्वेश्चन में गिवन है, राइट है ना, ये अपने मन से नहीं लिखा हो कुछ भी, ये क्वेश्चन में गिवन है, राइट है। अब ये अगर क्वेश्चन में गिवन है आपको, तो आप ये देखें कि जो रोड है AC ऑफ अ TV डिस्क एंटीना, राइट है ना। तो अब आप समझें कि AC क्या हो जाएगा हमारे पास, AC तो जो है वो TV डिस्क एंटीना का फिक्स है राइट एंगल पे, ठीक है। AB आपके पास वॉल है और रोड है CD आपके पास रोड है कुछ, और सपोर्टिंग डिस्क है एज शो इन द फिगर। AC का जो लेंथ है वो 1.5, AC का लेंथ है 1.5 मीटर, राइट। CD का लेंथ है 3, राइट। द फाइंड द tan थीटा। अब बस ये थीटा वगैरह दिया हुआ है, आप क्वेश्चन में क्या लिखा है आपसे उसको कोई मतलब नहीं। अब आप देखें कि tan थीटा निकालना है, तो tan थीटा लिखना क्या ईजी है क्या, tan थीटा आएगा परपेंडिकुलर, राइट, अपॉन AD। तो AD पता नहीं है भाई, साइन थीटा लिख लेते हैं हम कि 1.5 परपेंडिकुलर अपॉन ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस, 90 के सामने हाइपोटेनियस 3। अच्छा, 1.5 को 3/2 लिख दें, और ये 1/3 तो पहले से ही था, तो 1.5 अगर 3/2 होगा तो 3 कट जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। तो साइन थीटा 1/2 कब होता है आप ये बताएं। तो थीटा 30 डिग्री के लिए होता है, तो टेन थीटा में थीटा क्या हो जाएगा tan 30, राइट है क्या। तो tan थीटा मतलब tan 30 1/√3, ये लीजिए आंसर। सिमिलरली अगर आपको थीटा पता है तो आप क्या निकाल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, sec 30 और cosec 30 निकाल सकते हैं। तो sec 30 क्या हो जाएगा, ये 1/cos 30 होता है। तो आपको cos 30 तो पता ही है ना, चलिए sec 30 नहीं पता लेकिन cos 30 तो पता है। cos 30 वही होता है जो sin 60 होता है, √3/2, राइट है क्या, तो 2/√3 आ गया, राइट। cosec थीटा, cosec 30 के लिए आपको बताया था 1/sin 30 याद करें, जो कि अभी देखा ऊपर 1/2 होता है, तो ये पलटेगा तो ये क्या जाएगा 2 आ जाएगा, राइट है क्या। इसका रेसिप्रोकल कर दें बस, राइट। तो कितना आ गया 2, इन दोनों को आप अपने से ऐड करें, क्या करें ऐड करें, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बात समझ गए क्या, बात समझ गई क्या,
क्या आगे बढ़ा जाए? आगे बढ़ा जाए। अभी और क्वेश्चन बाकी है आपके लिए, राइट। देखें क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई ऑफ द बिल्डिंग इज 45 एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। क्या बोल रहा है? फ्रॉम अ टॉप ऑफ द ग्राउंड, तो ग्राउंड के टॉप पर, ग्राउंड का द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, राइट, फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो देखिए पहले आपने एक 20 मीटर हाइट का बिल्डिंग बनाया, राइट, उसके ऊपर आपने एक एंटीना टावर लगाया, राइट, मान लेते हैं वो एच हाइट का है, राइट, राइट। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, अब ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है, उससे एंगल ऑफ एलिवेशन देखा, एक एंगल ये बनेगा, एक एंगल ये बनेगा। अब बताएं ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, राइट। अगर ये एंगल ऑफ एलिवेशन है तो ये एंगल कम होगा, ये एंगल ज़्यादा होगा। तो जो कम वाला एंगल है वो ऑब्वियस सी बात है 45 होगा, ज़्यादा वाला एंगल कितना हो गया 60। तो ये जो 8 हाइट है ना, ये टावर है। तो बिल्डिंग के ऊपर ऐसा एक टावर लगा हुआ है, ये आपका बिल्डिंग है 20 मीटर हाइट का, और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? एक टावर लगा हुआ है, ये एक टावर एंटीना लगा हुआ है, राइट, ठीक है। बात समझ गए क्या? बात समझ गई क्या? तो हाइट ऑफ द टावर यानी कि एच निकालना, क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अच्छा ये 45 है, तो इस वाले की हाइट अगर 20 है तो ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा, राइट। अगर ए बी सी इनको नाम दे दें, ए बी सी डी नाम दे दें, तो अगर क्योंकि 10 45 डिग्री है, तो आप ये देखें कि बी सी की लेंथ और सी डी की लेंथ तो बराबर होगी, राइट है ना, क्योंकि इसमें इस वाले ट्राइंगल में थीटा 45 है, किसमें? ट्राइंगल बी सी डी में। ट्राइंगल बी सी डी में एंगल क्या है? 45। तो जो हाइट ये है वो ये हाइट ये होगी 20 राइट है। तो दूसरा ट्राइंगल लें आप, ट्राइंगल बनाएं ए सी डी। ट्राइंगल ए सी डी में देखें जो 10 60 डिग्री लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? थीटा के सामने परपेंडिकुलर, यानी कि एच प्लस 20। टोटल हाइट क्या है? एच प्लस 20। ये पूरा हाइट है ना टोटल, राइट है ना। तो ये 60 डिग्री और इसके सामने परपेंडिकुलर अपन बेस कितना जाएगा? 20। टेन 60 क्या बोले? टेन 60 बोल देते हैं √3। टेन 60 बोल देते हैं √3 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो √3 मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल टू एच प्लस 20। ये 20 इधर आएगा तो कितना जाएगा? 20 √3 -1, राइट है क्या। √3 यूज़ करें आप 1.73, तो 1.73 अगर यूज़ करते हैं तो 1.73 -1 तो कितना जाएगा? 20 मल्टीप्लाई बाय 0.73, राइट है क्या। 20 से मल्टीप्लाई करें तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 7.3, राइट, कितना जाएगा? 6 और 14.6 मीटर इज ओवर फाइनल आंसर। बात समझ आई क्या? राइट है क्या। तो इसी टाइप के बाकी के क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो आपको करना क्या है? आपको एक बार के लिए सीरीज से पूरा क्वेश्चंस जो है वो जैसे हमने 2 वीडियो बनाया, राइट, तो पूरा क्वेश्चन को आप स्टेप बाय स्टेप देख लें। उसके बाद में बोर्ड में रेयर होगा कि आपके इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा, बस आपको क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बनाना आ जाना चाहिए, राइट। उसके बाद सिर्फ tan थीटा sin थीटा cos थीटा, इसके अलावा और कुछ नहीं। एक तो हमें सारे टेबल्स की सारे चार्ट में थीटा वाली वैल्यूज़ पता होना चाहिए कि 30 डिग्री कितना होता है, 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 45 डिग्री की, राइट। तो हम एक सेशन में इन सब पे बात कर चुके हैं कि इनको कैसे याद किया जाता है, राइट। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि क्वेश्चन पढ़ के हमसे डायग्राम बन जा रहा है क्या, राइट। क्वेश्चन बने ना बने, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को आप पढ़ें, राइट, और पढ़ के एक एग्जैक्ट डायग्राम बनाए, राइट। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपके माइंड में क्लियरिटी आएगी कि डायग्राम कैसा बनेगा। और आपको पता ही है इतने क्वेश्चन की हमने एक बार डायग्राम बन गया ना, तो डायग्राम बनने के बाद आप ये बता सकते हैं कि बस tan थीटा cos थीटा sin थीटा यही लगाना है, राइट, डिस्टेंस। और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें और कुछ यूज़ हुआ है तो वो एक डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमें याद ही है, राइट, ठीक है। तो आपको बस डिस्टेंस ही निकालना होता है, उसके बाद बस ये फार्मूला लगा देते हैं बस। इसके अलावा और कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती नहीं है। ये जितने भी PYQs है, राइट, एक बार इनको अच्छे से लगा लें। एक बार अपना NCERT का जो सारे सॉल्यूशन हमने दिए हैं एक बार वो आप देख लें, राइट, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ठीक, और बढ़िया से एकदम अच्छे से प्रयास करें और अच्छा करें पेपर्स में, राइट। ओके, थैंक यू।